जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप फेसबुक प्रोफाइल या पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि फेसबुक पर भी मेरा हर वीडियो आता ही रहेगा। तो चलिए, ये मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या है, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, दिया हुआ कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कि दोस्तों, ये है आपका थेल्स प्रमेय 6.1 आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले हमको यहाँ इसकी आकृति बनाना पड़ेगा। ठीक है, और आकृति बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्केल का यूज़ करना है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा, किसी त्रिभुज बोला है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज को बीच में बनाते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी पड़े, हमको ज़्यादा ऊपर नीचे करना ना पड़े। चलिए देखिए, ये एक त्रिभुज है ABC। अब आगे क्या बोल रहा है वो देखिए, इस त्रिभुज, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, कोई भी त्रिभुज है उसके एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए, ये एक त्रिभुज बना दिए हम ABC। अब ABC में क्या बोल रहा है कि एक भुजा के समांतर, तो कोई भी एक भुजा मान के चलिए BC के समांतर यहाँ पर हम एक रेखा खींच देते हैं। जो समांतर भुजा के अलावा जो अन्य दो भुजा बचेगा वो भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि एक बिंदु D पर और एक बिंदु E पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है कि ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होता है, यानी कि AB और AC जो है समान अनुपात में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ कि ABC एक त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है, ये दिया हुआ है। अब इस त्रिभुज में क्या दिया हुआ है कि BC के समांतर एक रेखा DE खींचे, तो यहाँ लिखेंगे जिसमें BC समांतर DE खींची गई है, ये गया है ना। जो कहाँ, ये जो रेखा खींचे समांतर रेखा, जो कहाँ AB और AC को D और E बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। जो AB और AC को बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है ना, प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध क्या करना वो लिखना है। तो सिद्ध क्या करना कि ये अन्य दो भुजा जो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी कि AD बटा DB और AE बटा AC। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा।
यहाँ लिखेंगे रचना। अब देखिए रचना में क्या करना होगा, बी और ई को मिलाना पड़ेगा, सी और डी को मिलाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, बी एवं ई, चलिए यहाँ डॉट डॉट करके मिला देते हैं और फिर इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, रचना में बी एवं ई तथा सी एवं डी, सी एवं डी को मिलाया। अब इसको मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, कि AC पर बिंदु D से एक लंब खींचेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, DM, यहाँ M दे देते हैं, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और बिंदु E से EN, यहाँ पर हम लिख देते हैं N, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर DM लंब किस पर, AC पर, और EM लंब किस पर, AB पर। अब यहाँ क्या लिखें, तथा DM लंब AC पर तथा EN लंब AB पर क्या किया, डाला। ये हो गया आपका रचना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ। अब हमें करना क्या है, प्रूफ। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम सॉल्व प्रमाण करते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रमाण। अब प्रमाण में क्या करना है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए। क्वेश्चन है कि ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ये प्रमाण। यानी कि अन्य दो भुजा AD बटा DB और AE बटा EC प्रूफ करना है, जो कि हम ऊपर में दे चुके हैं, लिख चुके हैं। अब देखिए अभी इसको प्रूफ करने के लिए हमको करना पड़ा कि ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का, है ना। तो देखिए हमको क्या प्रूफ क्या करना है, AD बटा DB और AE बटा EC बराबर होता है। तो AD बटा DB, AD देखिए AD कौन सा त्रिभुज में, ADE में, और DB कौन सा त्रिभुज में, DBE में। ठीक है, ADE में और DBE में, तो ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या करना पड़ेगा, अनुपात करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, AR यानी कि एरिया, कौन सा त्रिभुज, ADE, त्रिभुज ADE बटा, तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज लेना होगा हमको अनुपात में, DBE, क्योंकि हमको AD बटा DB प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AR त्रिभुज DBE, ठीक है। अब देखिए ये AR लिखा हुआ यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार। तो ADE में देखिए आधार कौन हो जाएगा, AB, क्योंकि ऊंचाई डाला हुआ EN, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार, आधार क्या हो जाएगा, AD, क्योंकि त्रिभुज ADE ही है, यही त्रिभुज है। तो आधार हो जाएगा AD गुना ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, EN। EN ऊंचाई क्यों होगा, क्योंकि यही तो लंब डाला गया AB पर। अब नीचे आ जाइए, त्रिभुज DBE में 1/2 गुना आधार। अब इसका देखिए DBE में तो ऊंचाई तो EN ही डाला हुआ है AB पर, तो ऊंचाई आधार आपका क्या हो जाएगा, DB, और ऊंचाई आपका ये क्या हो जाएगा, EN। ये EN से EN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो हो जाएगा AD बटा DB। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है,
अब ठीक इसी तरह से ए ई बटा ई सी यानी ए ई बटा ई सी, तो ए ई देखिए फिर से कौन सा त्रिभुज ए डी ई में है, और ई सी कौन सा है, ई सी डी में है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात करना पड़ेगा। इसलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए आर ए डी ई और बटा में क्या हो जाएगा, ई सी डी। त्रिभुज ए डी ई बटा हो जाएगा ए आर त्रिभुज ई सी डी, ई सी डी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार। अब इसमें आधार है आपका, देखिए ए डी ई लिए तो आधार क्या हो जाएगा, ए डी ई में लंब क्या है डी एम, तो आधार हो जाएगा ए सी, ठीक है। लेकिन हमको ए डी ई में ही लेना है, तो आधार आपका क्या हो जाएगा ए ई, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए ई गुना ऊंचाई हो जाएगा डी एम बटा 1/2 गुना आधार ई सी डी में। देखिए ई सी डी में आपका आधार तो यही होगा, क्योंकि डी एम लंब ए सी पर डाला गया, तो आधार हो जाएगा ई सी गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा डी एम, डी एम से डी एम कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ ए ई बटा ई सी, समीकरण। तो अब देखिए, अब ये वाला देखिए त्रिभुज डी बी ई और त्रिभुज ई सी डी, एक ही आधार, आधार दोनों का क्या है डी ई, और समांतर रेखा क्या है बी सी स्थित है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच से स्थित है, और जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित रहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज डी बी ई, डी बी ई और ई सी डी, डी बी ई और त्रिभुज ई सी डी एक ही आधार, एक ही आधार, आधार का नाम क्या है डी ई, एक ही आधार डी ई और एक ही समांतर रेखा, समांतर रेखा डी ई और बी सी, डी ई और बी सी के बीच स्थित है। इसलिए कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि ए आर, इसलिए हो जाएगा ए आर ए डी बी ई बराबर ए आर हो जाएगा ई सी डी, ई सी डी। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। ये हो गया आपका समीकरण 3। अब देखिए, ये हो गया आपका समीकरण 3। अब देखिए ए आर ए डी ई और बटा डी बी ई, ए आर ए डी ई बटा ई सी डी, ये दोनों का क्षेत्र, ये दोनों तो बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल क्या हो बराबर है। तो 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या होगा, ये और ये बराबर होगा, क्योंकि यहाँ ए डी ई है, यहाँ भी ए डी है, डी बी और ई सी डी दोनों क्या बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए आर ट्रायंगल ए डी ई बटा में हो जाएगा आपका ए आर डी बी ई बराबर हो जाएगा ए आर ए डी ई बटा है ए आर ई सी डी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए ये बराबर क्यों हुआ, डी बी ई और ई सी डी बराबर है, तो ये देखिए ए डी ई और ए डी ई जो है दोनों एक ही त्रिभुज में है, तो ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। यहाँ देखिए ए डी ई और इसमें भी ए डी, देखिए ए डी ई और इसमें भी ए डी, दोनों क्या है इसी त्रिभुज में है ना, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। और यहाँ से देखिए ए आर डी बी ई बराबर ई सी डी, तो ये और ये दोनों क्या होगा बराबर होगा, तो दोनों ये समीकरण 1 और 2, 2, 3 से क्या होगा, ये
ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ पे आपको सिर्फ मान बैठा देना। देखिए ए आर ए डी ई, ए आर ए डी का मान है ए डी बटा डी बी, और ए आर ए डी ई बटा ई सी डी का मान क्या है, ए ई बटा ई सी। तो यहाँ पे ए आर ए डी ई का मान आपको लिखना है ए डी बटा डी बी बराबर ए डी ई का मान क्या है आपका, ए ई बटा ई सी। तो यहाँ लिखिए ए ई बटा ई सी, ये हो गया आपका प्रूफ।